गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस की एक्सरसाइज को लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ हूं। हम उन मोस्टली क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उस पैटर्न पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है यू .एल इफ यू ईट टू मच। अब देखना हमें ये होता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में एक जो आपका क्लॉज रखा होगा वो कंडीशनल क्लॉज में फिलिंग द ब्लैंक है या रिजल्ट क्लॉज में, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको दूसरे के अकॉर्डिंग हमें सही से करना है। तो देखिए ये शर्त वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो परिणाम वाला वाक्य होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ऑप्शन बी सही है, फ्यूचर इंडेफिनिट का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वाला जो क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट है, इसका मतलब परिणाम वाले में क्या होना चाहिए, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां भी नहीं है वुड हैव, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ये आपका ऑप्शन डी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, यहां देखें शर्त वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो परिणाम वाले वाक्य में क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी आपका ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का ऑप्शन नहीं है, ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ सी कुड डू सो, यानी ये परिणाम वाला यहां वाक्य में फिलिंग द ब्लैंक्स है। शर्त वाले को देखेंगे, शर्त वाला पास्ट इंडेफिनिट है, कैन की सेकंड फॉर्म कुड। तो परिणाम वाले में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब फर्स्ट। तो देखें ऑप्शन वुड का कौन सा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, ही वुड डू इफ। अब देखिए परिणाम वाले में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब शर्त वाला किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद आता है या फिर वर्ब के बाद आता है, वर्ब का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब पास्ट इंडेफिनिट ये होना चाहिए परिणाम शर्त वाला वाक्य। तो आप पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन देखें, कैन तो पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन नहीं, ये तो हो नहीं सकता। ऑट भी पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन नहीं, यानी इसमें से कुड और वुड में से कोई होगा, कुड और वुड में से ही कोई होगा। कौन सा है आप देखेंगे, वुड लगा नहीं सकते, क्यों कि सभी सहायक क्रियाओं के साथ मुख्य क्रिया लगाना आवश्यक है, सभी सहायक क्रियाओं के साथ मुख्य क्रिया लगाना आवश्यक है, वुड नहीं आएगा। कुड आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि कैन, हैव और डू ये सहायक क्रिया का कार्य भी करते हैं और मुख्य क्रिया का कार्य भी करते हैं, इसलिए यहां कुड आ जाएगा जो यहां पर मुख्य क्रिया का काम करेगा, मुख्य क्रिया की वर्ब सेकंड का काम करेगा। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ही एट अनदर केक। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है शर्त वाला, तो यहां क्या होना चाहिए, वुड, शुड, कुड प्लस वर्ब फर्स्ट। अब देखेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला कोई ऑप्शन हमारे पास है, विल भी है, ये वुड भी हमारा ये ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 7, द डॉग डॉट इफ इट हैड नॉट बीन टाइड अप। देखिए शर्त वाला पास्ट परफेक्ट है तो परिणाम वाले वाक्य में क्या होगा, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन देखेंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, आपका ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, शी वुड नीड अनदर स्वेटर इफ सी डॉट मोर वूल। अब ये परिणाम वाले वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब शर्त वाला जो क्लॉज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट का सूटेबल ऑप्शन देखना है, इसमें वुड हैव है एक ऑप्शन, एक हैड है, एक हैड है, एक हैज है। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन सूटेबल कौन सा है, तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म का ऑप्शन आपका सबसे बेटर है इसमें हैव। क्यों है, हैव जो है वो रखना के अर्थ में, हैव रखना के अर्थ में एक ट्रांसिटिव वर्ब है, एक ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी जिसके बाद ऑब्जेक्ट अवश्य आता है। तो रखना के अर्थ में हैव है, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट, आई वुड हैव कम सूनर, आई वुड हैव कम सूनर इफ आई डॉट। अब देखिए परिणाम वाले में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है कि शर्त वाला पास्ट परफेक्ट में होगा, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू डॉट दिस रूम प्लीज राइट टू अस
अब देखिए परिणाम वाला इंपरेटिव सेंटेंस में है, तो शर्त वाला किस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। इंपरेटिव शब्द आपको टेबल 1 में मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ आई डॉट 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 ए वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। परिणाम वाले में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आया हो, तो शर्त वाले में बी की जो फॉर्म आएगी अनरियल कंडीशन में हमेशा वर आता है, वर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ही डॉट 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 विल गेट देयर इन टाइम। अब देखिए परिणाम वाले में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर है, तो फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट के साथ आता है, तो ही के संग प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल रन, रेन है, हैड रन, यानी ऑप्शन डी रन आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्वेश्चन नंबर 13, डॉग विल बाइट यू इफ यू। अब देखो परिणाम वाला फ्यूचर इंडेफिनिट है, यानी शर्त वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। यू के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, इफ सी वर अ ईयर ओल्डर। अब देखिए शर्त वाला क्या है? अनरियल कंडीशनल है, यानी यहां पे वर आया है, तो परिणाम वाले में हमेशा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म देखेंगे ऑप्शन सी, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 15, इफ हर फादर डिड नॉट पे हर फीस। इफ हर फादर डिड नॉट, यानी जो आपका शर्त वाला पास्ट इंडेफिनिट है, तो परिणाम वाले वाक्य में क्या आएगा? वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब फर्स्ट। ऑप्शन देखेंगे विल नॉट, शेल नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट, यानी हमारे पास देखो दो ऑप्शन है, वुड भी है और कुड भी है। जब अगर ऐसी कंडीशन आपके लिए आ जाए तो हमेशा ध्यान रखें कि कंडीशनल सेंटेंस में हम वुड को प्रेफर करते हैं। वैसे बहुत कम आता है ऐसा, लेकिन अगर फिर भी ऑप्शन आपके आ जाए, इसलिए जैसे आपका एग्जांपल मैंने डाला है इसमें, तो आप हमेशा वुड को प्रेफर करें। सबसे मोस्ट सुटेबल आपका जो कंडीशन में आएगा वो वुड आएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ इट रेन्स द प्लांट्स। शर्त वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मतलब है परिणाम वाला फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। वर्ब फर्स्ट है हमारे पास, तो यहां पर विल सर्वाइव आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 17, यू डॉट 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 बी इल इफ यू ईट टू मच। तो शर्त वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो परिणाम वाला फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। बी वर्ब फर्स्ट है हमारे पास, तो ऑप्शन बी विल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द पेशेंट वुड हैव डाइड इफ द एम्बुलेंस। परिणाम वाला वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब शर्त वाला पास्ट इंडेफिनिट होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है पहले से, तो यहां पर हैड नॉट देखना है, कहीं पर हैड हो गया, हैड नॉट होगा, हैज नॉट, विल नॉट, डज नॉट और हैड नॉट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, आई एम प्रिपेयर्ड टू गो। मैं तैयार हूं जाने के लिए, बशर्ते प्रोवाइडेड माई एक्सपेंसेस। अब देखिए अगर परिणाम वाला प्रेजेंट में है तो शर्त वाला भी प्रेजेंट में होगा। अब यहां देखें शर्त वाले के दो ऑप्शन है, आपका प्रेजेंट के दो ऑप्शन है शर्त वाले में, एक वर्त है नहीं, ये भी नहीं है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर दो में से आपको एक चुनना पड़े तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को चुनिए, कंफ्यूज मत होना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसे वर्स बनाया गया है, तो ऑप्शन डी ज्यादा सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ यू डोंट हरी अप, यानी शर्त वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो परिणाम वाले वाक्य में क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा यू के साथ। अब बी वर्ब फर्स्ट है हमारे पास है ही, तो ऑप्शन बी सूटेबल है, विल आएगा। एक्सरसाइज 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 2 में हमें सूटेबल वर्ब फिल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, इफ ही ब्रैकेट में ईट है एनदर केक ही विल फॉल इल। तो आपको जो ब्रैकेट में ईट दे रखा है इसको आपको सूटेबल करना है कि इसमें कौन सा टेंस लगेगा, एजारेम इसके साथ आएगा, डूरज इसके साथ आएगा, आईएनजी आएगा, यानी ईट को सही करेक्ट टेंस में कैसे यूज करेंगे ये आपको यहां ध्यान रखना है। और जैसा आपको बताया था, जिस क्लॉज में ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है उसके दूसरे वाले क्लॉज के अकॉर्डिंग हम उस वर्ब को फिल करते हैं। तो यहां देखेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसका मतलब शर्त वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होना चाहिए? ईट का, ईट में एस जुड़ जाएगा, ईट्स, इफ ही ईट्स अनदर केक। क्वेश्चन नंबर 2, इफ मैन ब्रैकेट में बी है ओनली मोर रीजनेबल
देयर वुड बी नो मोर वॉर्स। अब देखिए परिणाम वाले में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो शर्त वाले वाक्य में क्या होगा कि हमें बी की फॉर्म यूज करनी है, वो वर यूज करनी है, क्योंकि आपको बताया था अनरियल कंडीशनल में एक वचन बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो बी की फॉर्म होती है इज आर एम वॉज वर बी बीन, टाइम एंड टेंस आपको मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 3, आई वुड नॉट डू दैट, ये परिणाम वाला है, वहां क्या है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब शर्त वाले में बी की कौन सी फॉर्म आनी है, तो वुड के साथ हमेशा ध्यान रखना बी की जो फॉर्म आएगी हमेशा वर ही आएगी, बी की फॉर्म वर ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही कुड टाइप वेल, अब देखिए शर्त वाला जो है पास्ट मेथड है, तो परिणाम वाला क्या होना चाहिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा वुड गेट, क्या हो जाएगा ये वुड, यहां लिख देता हूं वुड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्रैकेट में प्लीज है इफ अवर स्कूल विंस द मैच, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट अगला फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, वी शैल प्लीज या वी विल प्लीज, तो शैल प्लीज कर देंगे, वी शैल प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू ब्रैकेट है आपके पास, डू लिखा हुआ है, इफ अ बी स्टिंग्स यू, तो ये आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अगला फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए, तो व्हाट विल यू डू आ जाएगा, क्या आ जाएगा व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल नॉट राइट टू यू इफ आई हियर समथिंग, देखिए यहां शर्त वाला प्रेजेंट है तो फ्यूचर वही है, आपको बताया था मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए, शैल नॉट राइट, शैल नॉट राइट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाई, अब देखिए आपको जैसे बताया था ये हेड आया है, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रखना के अर्थ में हेड आया है, तो यहां पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट होता तो उसके हेड के साथ थर्ड फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट नेफिट है, हैव की सेकंड फॉर्म है हेड, तो यहां पर वुड बाई हो जाएगा, वुड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर्स ब्रैकेट में फाइट है ब्रेवली इफ दे डिवोटेड टू देयर कंट्री, अब देखिए शर्त वाला जो है वो पास्ट नेफिट है, तो परिणाम वाले में क्या आएगा वुड फाइट, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म वुड फाइट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री इट, अब देखिए अब शर्त वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक पॉइंट और ध्यान रखें, इसे हम ऑटोमेटिक कंडीशनल कहते हैं और प्रेजेंट कंडीशनल इसी का पार्ट है। ऑटोमेटिक कंडीशनल का मतलब है कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो ऑटोमेटिक होती ही हैं, उन्हें हम यूज करते हैं हमेशा दोनों क्लॉजेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यदि आप पानी को 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो क्या होगा इवेपोरेट होगा, इसमें एस जुड़ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वी आर गोइंग आउट दिस आफ्टरनून, अब देखिए प्रेजेंट टेंस है, परिणाम वाला प्रेजेंट है तो शर्त वाला तो प्रेजेंट होगा ही होगी, स्टेप्स हो जाएगा उसमें इट के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इफ इट ब्रैकेट में बी फॉर्म है, कन्वीनियंट टू यू लेट अस मीट इन द इवनिंग, देखिए इंपरेटिव के साथ अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और बी की प्रेजेंट इंडेफिनिट जो फॉर्म आनी चाहिए वो इज आती है, तो बी की इजारे में बहुत बार बी बीन होता है, आप जानते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ यू ब्रैकेट में वांट है मी टू हेल्प यू व्हाई डिडंट यू से सो, अब देखिए यहां हमें शर्त वाले क्लॉज को पूरा करना है और परिणाम वाले क्लॉज में पास्ट है, तो जनरली एक नियम है पास्ट के साथ पास्ट ही आता है, तो यहां भी पास्ट होना चाहिए, तो वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड। क्वेश्चन नंबर 14, इफ आई ब्रैकेट में हैव है द करेज आई वुड हैव आंसर्ड हिम बैक, देखिए परिणाम वाले में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, परिणाम वाले में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है
कि शर्त वाला जो होना चाहिए वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट के लिए अब हैव जो है उसकी थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब की, और पास्ट परफेक्ट में हैड साइक्रिया लगती है, तो ये क्या हो जाएगा, हैड हैड। यानी एक हैड आपके यहां क्या हो गई, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गई जिसे हम साइक्रिया कहते हैं, और ये मेन वर्ब हो गई। यानी एक हेड यहां मेन वर्ब का काम कर रहा है, एक हेड यहां ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, हैव जहां मेन वर्ब का काम करता है वो आपको मैंने पहले बता भी चुका हूं, वो ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अवश्य आता है, ऑब्जेक्ट अवश्य आता है। तो हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है करेज, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे हेड हेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द सेंटेंस हैड इट वुड, देखो अब यहाँ वुड ज्यादा सुटेबल लग रहा है, क्यों लग रहा है आपको देखिएगा कि यहां भी आप देखो कि हैड आया था, पास्ट परफेक्ट था, लेकिन यहां पॉइंट है कि यहां पर हैड जो है वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब मेन वर्ब क्यों है, पता कैसे लगेगा, वो इसलिए पता लगेगा, आपको मैंने बताया था जब हैव मेन वर्ब का काम करता है, हैव जब रखना का यूज होता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट अवश्य आता है, बिना ऑब्जेक्ट के वो यूज हो ही नहीं सकता। तो अगर इस वाक्य को हम देखते हैं तो यहां यदि वाक्य में हैड होता, यानी जो हेड है वहां किसका काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हेड यहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये हेड यहां पर न सहायक क्रिया है न मुख्य क्रिया है, यहां ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक शब्द का काम कर रहा है। अर्थ है यदि वाक्य में हेड होता तो आपका वाक्य सही हो जाता। तो ये हेड यहां मेन वर्ब है और ये हेड यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसको यहां इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया ताकि आप कंफ्यूज न हो। तो यहां क्या होना चाहिए, फिर यहां जब वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहां आपको होना चाहिए वुड बी, क्या हो जाएगा यहां वुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट रेन्स, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट प्ले। क्वेश्चन नंबर 17, इफ सी हैड कम, अब ये पास्ट परफेक्ट है तो यहां क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंडीशन वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, यहां क्या होगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव रिसीव्ड। क्वेश्चन नंबर 18, इफ यू आर लेट, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है शर्त वाला, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होगा, अगला वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, तो यू विल बी पनिश्ड। बी थर्ड फॉर्म क्यों आ रहा है, यदि तुम देर से हो तो तुम्हें दंडित किया जाएगा, यानी ये वाक्य पैसिव है, हमने ध्यान देना है, तुम्हें दंडित किया जाएगा, तुम दंडित नहीं करोगे, तुम्हें दंडित किया जाएगा, किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा, जो भी कंडीशन है, तो यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल लैंड यू बुक इफ यू, अब देखो ये शर्त वाला किस में होगा, अगर परिणाम वाला फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो यू के संग की करेक्ट फॉर्म है इफ यू, अब ब्रैकेट में रिकॉग्नाइज है, तो आगे देखेंगे अगला यहां पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट के साथ पास्ट ही आता है, तो रिकॉग्नाइज में डी जुड़ जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड डी जुड़ जाएगा केवल। 21, इफ आई ब्रैकेट में मीट है, आई वुड स्पीक टू हिम, देखिए परिणाम वाले में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है शर्त वाला पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो मीट की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए मेट। और लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर गोइंग एब्रॉड, यू आर गोइंग एब्रॉड सॉरी, तो ये अगर पास्ट है तो यहां भी पास्ट होगा, तो यह क्या हो जाएगा, यू नीडेड या यू वुड नीड। कंडीशनल सेंटेंस की एक्सरसाइज को हमने करा दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके प्रेजेंट होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।